हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा वर्ष मान सम्मान के दृष्टिकोण से कैसे जाएगा, कहाँ पे आपको सफलता मिल रही है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, बड़ों से सम्मान, सरकार से लाभ, ये वर्ष पर्यंत कैसे मिलेगा, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसको पूरे वर्ष भर के लिए सुरक्षित करके रख लीजिएगा। यदि आप मान सम्मान चाहते हैं कि समाज में रिस्पेक्ट आपका बना रहे, तो कहाँ पे कौन सी स्थितियां आपके लिए सकारात्मक जाएंगी और कहाँ से कौन सी स्थितियां थोड़ी सी दबेंगी, नकारात्मक जाएंगी, ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे शायद ही मिले, क्योंकि लोग पहले तो नक्षत्र की बात नहीं करते और इतना डिटेल में तो बात नहीं करते। तो अब आपका नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी भी 80% लोग, हमारे जो वीडियो दर्शक लोग हैं, वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है भाई। देखिए, हमारा चैनल जो है ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चलता है, नियमावली का पालन करता है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा सपोर्ट करिए। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म का काम करता है, जो मूल चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका सपोर्ट आप करिए। बात नक्षत्रों की, किसकी? नक्षत्रों की। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव का जो गोचर हो रहा है। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान, नारायण बोलते हैं, सूर्य नारायण गोचर कर रहे हैं, गोचर करेंगे 27 नक्षत्रों में 12 माह में। तो 12 माह के लिए वीडियो है, वर्ष भर के लिए वीडियो है, इसलिए सुरक्षित अवश्य कर लीजिएगा। कब मान सम्मान मिलेगा, कब मान सम्मान में हानि होगी, कब प्रगति होने के चांसेस मिलेंगे, कहाँ पे कैसे प्रगति मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों तक जरूर प्रेषित करिएगा। आप जो सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उनका भी हमारे चैनल पे स्वागत है, दूसरे चैनल देवोलाजी पे। तो सूर्यदेव 11 जनवरी से आपके जीवन में चमक ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? 11 जनवरी को सूर्यदेव चमक ला रहे हैं। सूर्यदेव आपकी कुंडली में कर्म भाव के कारकत्व को, पिता के कारकत्व को, सरकार के कारकत्व को लेके चल रहे हैं। अतः पिता से मान सम्मान, पिता से लाभ, सरकार से लाभ लेकर ये चलेंगे। अब आपको कहाँ कैसे देंगे, यह आपको अपने कुंडली के आधार पर लगाना है। आप अपने लग्न राशि वाले तो इतना तो मेरे साथ सीख ही गए हैं कि कैसे लगाना है। तो सामने बर्थ चार्ट रख लीजिए और देखते जाइए। अपना बर्थ चार्ट अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में खोल लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और देखना शुरू करिए। तो सूर्य नारायण 11 जनवरी से मूव कर रहे हैं आपके कुंडली में। अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 2 नक्षत्र हैं, एक का नाम है पूर्वाषाढ़ा, एक का नाम है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा बाद में प्रसन्नता। तो अब जो है 11 तारीख के बाद ही आपको प्रसन्नता दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे प्रसन्नता कैसे में होगी? देखिए, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। कर्म के स्वामी हो के, लाभ के स्वामी हो के, पिता के स्वामी हो के, सरकार के स्वामी हो के। सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, आपका काम बनेगा और आप उत्तर मतलब बाद में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आज आप जो काम कर रहे हैं ना, इस काम का लाभ आपको वर्ष पर्यंत मिलेगा। नक्षत्रों के शब्दों को समझिएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मतलब बाद में आप प्रसन्न होंगे, बाद में लालिमा आएगी, बाद में प्रसन्नता आएगी। तो जो आप काम कर रहे हैं, इसकी प्रसन्नता आपको वर्ष पर्यंत मिलेगी। आप कह सकते हैं वर्ष के स्टार्टिंग का जो आपका जो पिलर है ना, पिलर की ईंट है, ये मजबूती से लग गई तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा। इसके बाद 24 जनवरी को ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। 11 जनवरी से 24 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद 24 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र आपके कुंडली में पराक्रम भाव में आएगा, पराक्रम भाव में आएगा। बंधु बांधवों की सुनिए, मित्रों की सुनिए। और श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है। श्रवण का मतलब होता है सुन लेना। तो आप अपनी हैबिट चेंज करिए। आप लोगों को सुनाते थे, कोई बात नहीं, यह वक्त सुनने का है। तो 24 जनवरी से
आप सुनना शुरू करिए 6 फरवरी तक। कितने तक? 6 फरवरी तक। लाभ होगा सुनने से। बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपके आने वाले समय में आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी होगी। परमात्मा ने हमें 2 कान दिया है, किस लिए? अधिक से अधिक सुने, कम से कम बोलें। लेकिन हम करते उल्टा हैं, कम से कम सुनते हैं, अधिक से अधिक बोलते हैं। श्रवण नक्षत्र एक अच्छा लिसनर बनाता है, एक अच्छा सुनने का है। माता का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और श्रवण नक्षत्र चंद्रदेव का नक्षत्र है, ये संपर्क शक्ति लेके चलता है। तो इस बीच आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे और उनकी बातों को सुनिए। आपका पराक्रम मजबूत होगा, आपका बाहुबल मौजूद होगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मित्र आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अपने से छठ में जा रहा है, अतः बंधु बांधवों से बिगाड़िएगा नहीं, क्योंकि भाई भाई मतलब भुजा। भाई से अलग होने के पश्चात तो रावण भी हार गया था, और भाई के साथ रहने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त की। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 6 फरवरी को गोचर कर रहे हैं ये धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र धनिष्ठा। 2 चरण पराक्रम में चलेंगे और 2 चरण चलेंगे सुख के। तो आपके जीवन की जो बिल्डिंग है वो यही बना रहे हैं। पिलर में ईंट पड़ गए, अब ऊपर के जो खंभे बन रहे हैं या छत बन रही है वो आपके लिए धनिष्ठा बना के दे रहा है। धनिष्ठा मतलब मंगल, मंगल का मतलब आपके अपने मित्र, मंगल के मतलब वो जो पुरुषार्थी लोग हैं, मंगल का मतलब आपका बाहुबल, आपका पराक्रम। तो पराक्रम के द्वारा आप पुरुषार्थ के द्वारा समस्त जो आपकी इच्छित चीज़ें हैं उनको सफलता या सफलता के साथ आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य, सूर्य मतलब तेज। मंगल, मंगल मतलब सेनापति। सेनापति कौन है? सेनापति आपका मनोबल है, आपके बाहुबल हैं, आपके भुजबल हैं, आपके बंधु बांधव मित्र हैं। तो मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मित्रों से सेनापति आप राजा वाला गुण लेके मत चलिएगा, मित्र वाला गुण लेके चलिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे आपके सामने है, लेकिन हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं। वो अपने जो सेनापति हैं, अपने जो गण हैं, उनको भाई जैसा कहते हैं। तुम मेरे सब भाई जैसे हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे हनुमान जी हो, जो भी हो। उससे क्या होता है? उनका आत्मबल प्रबल होता है कि हमारे स्वामी ने कहा है, और उस आत्मबल को लेके अंगद भी जाता है, रावण के दरबार में खड़ा होता है, पांव जमाता है, बोलता है अगर पांव हिल गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि श्री राम लौट जाएंगे। ये बल है, ये कॉन्फिडेंस है। तो अपने मित्रों के साथ आत्मविश्वास भी डेवलप करिए। तो सूर्यदेव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो पराक्रम से आपको लाभ हो रहा है। इनके जो 2 चरण हैं वो आपके सुख भाव में है। तो यहाँ पे गृह कार्य के लिए आप निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। घर के लोग आपको सपोर्ट मिलेंगे। क्या करेंगे? घर के लोग सपोर्ट करेंगे। आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या जमीन संबंधी कोई परेशानी है उसका निराकरण करना चाहते हैं, तो यह समय सर्वाधिक उपयुक्त समय है, जहाँ पे सरकार का सहयोग लेके, पिता का सहयोग लेके, बड़े लोगों का सहयोग लेके आप समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, दबाव में काम करा सकते हैं, प्रेशर में काम करा सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव जाएंगे सतविसा नक्षत्र में 20 फरवरी से सूर्य नारायण सतविसा नक्षत्र में जाएंगे। सूर्यदेव चिकित्सा के कारक हैं। संसार में जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर विद्यमान है ना, ये सूर्य नारायण की वजह से है। अगर सूर्य नारायण की रश्मियाँ हमारे पास आना बंद हो जाएं तो यहाँ पे इतने रोग पैदा हो जाएंगे और हमारी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी। सूर्यदेव की एनर्जी जिस दिन पृथ्वी पे आना बंद हो गई, सारी प्रकृति अपने आप मुरझा जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने वाले जो देवता हैं उनका नाम है सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य नारायण भगवान आपके जा रहे हैं राहु के सबसे खूबसूरत नक्षत्र सतविसा नक्षत्र, सततारका नक्षत्र बोलते हैं। ये हीलिंग का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? हीलिंग का। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग करने की क्षमता बहुत गजब की हो रही है। आप आध्यात्म में जा रहे हैं, और आध्यात्म में नॉर्मल में नहीं जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके अपने लोग, आपके अपने बीच में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आध्यात्म की गहराई में ले जाएंगे। संसार में जो चीज़ें जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं वो आपको समझाई जाएंगी, वो आपके पास कनेक्ट होंगी। दूसरा, अगर भौतिक जगत में देखें
तो ये चीज़ें आपके गृह कार्य में जो रुकावट आ रही थी वो आप कानून की मदद से उस रुकावट को दूर कर रहे हैं। घर में कोई परेशानी थी तो आपकी जो बुद्धि है इतनी प्रबल होगी कि अब आप देखें, इसको भेषजा शक्ति बोलते हैं। कौन सी शक्ति? भेषजा शक्ति। तो आप अपनी शक्ति लगा के ना चीज़ों को अलग कर सकते हैं। डॉक्टर क्या करता है? खराब चीज़ों को अलग कर देता है, सही चीज़ों को कनेक्ट कर देता है। तो उसी तरह घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप ठीक कर रहे हैं, घर के विवाद को सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें मदद आपके पिता और आपके बड़े लोग कर रहे हैं। इसके पश्चात 5 मार्च को ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद आपके बर्थ चार्ट में सुख भाव में गोचर करेगा और पंचम भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में एक चरण चलेंगे और जो 3 चरण है वो पंचम भाव में जाएंगे। इसको पैकिंग का नक्षत्र बोलते हैं। जीवन में जो हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं तो उसको पैकिंग का नक्षत्र कहा जाता है। अब सूर्यदेव यहाँ पे पैकिंग कराएंगे। क्या पैकिंग कराएंगे? तो घर की जो चीज़ें अव्यवस्थित थी उनको व्यवस्थित कराएंगे। गृह कार्य में जो चीज़ें रुक गई थी उनको व्यवस्थित कराएंगे। यहाँ पे आपको गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है। गुरु का मतलब जो वो नहीं जो आपको स्कूल में एजुकेशन देते हैं। गुरु का मतलब वो जो जीवन में हर समस्याओं का समाधान दे। गुरु आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपका जीवन साथी हो सकता है, कभी कभी आपके बच्चे हो सकते हैं, कभी कभी आपके बच्चे भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं। और आपके लगन, आपके राशि वालों के लिए तो बच्चे मुक्ति देने जाते हैं। बच्चे आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, तो उनसे भी आप ज्ञान ले सकते हैं। तो पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु के नक्षत्र में सूर्यदेव जाएंगे। तो इस समय आपको ज्ञान लेना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों के मान सम्मान से धनार्जन होगा क्या? यदि आप ऐसा करते हैं तो बड़ों के मान सम्मान से आपको धनार्जन होगा। संतान आपकी तेजस्वी होगी, संतान की गति तीव्र हो जाएगी। तो डेट को ध्यान रखिएगा। इस बीच अगर आप अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, बड़ी जगह आप बात करना चाहते हैं, तो बात करके देखिए, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद सूर्यदेव शनि के नक्षत्र में चलेंगे, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद। शनि का अंतिम नक्षत्र, और शनि पैक करने के लिए आते हैं। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, कट काट के जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बीच में जो अव्यवस्था फैल गई थी उसको ठीक करेंगे। बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो रहे थे, उनको कंसंट्रेट होना सिखाएंगे। उदर विकार आ गया था, उदर विकार आपके ठीक करेंगे। प्रेम में कुछ परेशानी आ गई तो प्रेम की परेशानी ठीक करेंगे। पैसों के लेन देन में परेशानी आ गई तो उसको ठीक करेंगे। यहाँ पे आपका बड़े लोग बड़े हैं तो छोटों से संबंध बनेगा, आप छोटे हैं तो बड़ों से संबंध बनेगा। मतलब राजा और रोड पे चलने वाला व्यक्ति दोनों का संपर्क बन रहा है। तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क बना रहा है। ये इस नक्षत्र में सूर्य के गोचर से होगा। यह नक्षत्र चूंकि शनि का है, और कहते हैं सूर्य और शनि की पटरी नहीं खाती, बिल्कुल पटरी खाती है। यह बात 2 तत्वों को लेकर चल रही है। यह बात 2 व्यक्तियों को लेकर नहीं चल रही है, 2 तत्वों को लेकर चल रही है। सूर्य एग्रेसिव है, शनि शांत है। सूर्य फटाफट काम करना चाहता है, शनि बोलता है नहीं, डिसिप्लिन से काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, स्लोली काम करेंगे। तो ये आपस में जो खींचतान होती है ना, वो परेशानी है। और ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि एक दूसरे के दुश्मन है, तत्वों में लड़ाई है। क्या? तत्व में। अब पानी अपनी जगह सही है, आग अपनी जगह सही है। आग में पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी। आग ज्यादा है, पानी डालोगे तो पानी को वाष्प बना के उड़ा देगा। तो आग पानी में लड़ाई नहीं है, तत्वों में लड़ाई है। क्या? तत्वों में। कैसे आप समझेंगे? इसके बाद सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती मतलब बुध का नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र है। रेवती ज्ञान का नक्षत्र है, रेवती धन का नक्षत्र है। तो सूर्यदेव सरकार से धनार्जन करा रहे हैं। देखिए, जा तो रहे हैं अपने से अष्टम, लेकिन केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है, कौन कहाँ का स्वामी है और कहाँ जा रहा है नक्षत्र के साथ साथ। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, तो एक तरह का राजयोग है। अब यह जो राजयोग है ये कैसे आपके साथ क्रिएट होगा? तो देखिए, रेवती में जा रहा है। रेवती मतलब मुक्ति। मुक्त करते जाइए, छोड़ दीजिए, कुछ बातों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं बन रही है भाई, एक कहावत है ना, एक युक्ति है कि अगर व्यक्ति बड़ा है तो वो कैसी बात कर रहा है भूल जाइए, लेकिन बात बड़ी है तो व्यक्ति को भूल जाइए। दोनों तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपके बच्चे जो है आपका ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चों से प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। अगर इसमें आपके बच्चों का रिजल्ट वगैरह आ रहा है
तो इस समय का जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से आपके नाम रोशन करने वाला है। तो 1 अप्रैल से पूरा 14 अप्रैल के बीच में आपके जो बच्चों का रिजल्ट आएगा उसमें आप मिठाई बांटोगे। क्या बांटोगे? मिठाई बांटोगे। आप स्वतः बच्चे हैं और इस समय आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप हैप्पी हो जाइए, मिठाई बांटने का अवसर आपको मिलेगा। बड़ी जगह एडमिशन ले सकते हैं या एडमिशन जहाँ लिया है वहाँ पे समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य नारायण कृपा करेंगे, बुद्धि बल के वजह से, चातुर की वजह से आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात सूर्य महाराज 1 अप्रैल से लेके यहाँ पे 14 अप्रैल तक चलेंगे रेवती नक्षत्र में, 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेंगे अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य को उच्चता मिलती है। यद्यपि आप देखेंगे अंशात्मक रूप से तो भरणी नक्षत्र में चले जाते हैं, भरणी में शुक्र में चले जाते हैं, लेकिन जो सूर्य की ऊंचाई प्राप्त होती है ना वो अश्विनी नक्षत्र से होती है। अश्विनी नक्षत्र एक योद्धा नक्षत्र है। आपके लिए नौकरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय जो है अब स्टार्ट हो गया है। तो यदि आप छात्र हैं, आप नौकरी के तलाश में हैं, तो यह एक आपके लिए वर्ष में श्रेष्ठ समय है जब आपको नौकरी प्राप्त हो रही है। यहाँ पे सूर्यदेव गोचर करेंगे। गुरु महाराज अप्रैल में ही गोचर करेंगे, लेकिन सूर्यदेव के पीछे पीछे आ रहे हैं। राहु भी गोचर करेगा, लेकिन राहु अश्विनी में है और सूर्य का सपोर्ट करेगा। देखिए स्थितियां कभी कभी बनती हैं ना कि जो विपरीत दुश्मन भी होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि राहु शनि के दृष्टि से दृष्टित होगा और शनि सतविसा नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः यहाँ पे राहु सूर्य का सपोर्ट करेंगे। मान सम्मान देना है उनको, आपके दुश्मनों से मुक्त करना है आपको, अतः राहु भी आपको सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी में आपको सहायता मिल रही है। मेडिकल लाइन में आप हैं या मेडिकल लाइन के आपने एग्जाम वगैरह दे रखा है, नीट वगैरह दे रखा है और आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, महादशा अंतरदशा सही चल रही है, तो मिठाई तो बटेगी, मिठाई तो बनती है। चलिए आपके लिए हमारी तरफ से एडवांस में मंगलमय शुभकामना कि आप मिठाई बांटिए। हमारे पास भी व्हाट्सएप पे एक डिब्बा डाल दीजिएगा। 14 अप्रैल अश्विनी नक्षत्र में है 28 अप्रैल तक, तो 28 अप्रैल तक आपके लिए बेहतर है। पूरा अप्रैल आपके लिए बेहतर जा रहा है। 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी मतलब शुक्र। दरअसल भरणी के प्रथम चरण में ही सूर्य को उच्चता मिलती है। भरणी के प्रथम चरण में ही सूर्य को उच्चता मिलती है। अश्विनी में उच्च के होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। अश्विनी के चतुर्थ चरण में उच्चता मिलती है, लेकिन सूर्यदेव को जो मजा आता है वो भरणी के प्रथम चरण में आता है, क्योंकि यहाँ पे इनको अपना ही नवांश मिल जाता है और अपना नवांश मिलने से आनंद ज्यादा आता है। तो यहाँ पे शुक्र मतलब भोग, शुक्र मतलब आपके कुंडली में सप्तम भाव का व्यापार, विदेश, तो यहाँ पे आपका विदेश से भी संबंध बनेगा, व्यापारिक संबंध अच्छे बनेंगे। थोड़े से जीवन साथी से खटपट हो सकती है, इसलिए अपने ओजस्वी तेजस्वी जो गति है उसको कंट्रोल करके चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लोगों से बिगाड़िएगा नहीं, क्योंकि आपकी गति बहुत अच्छी है। आप अभी अभी अश्विनी से गोचर करके आए हैं भरणी में, तो अब यह समय भरण पोषण के लिए है, तो थोड़ा रुक जाइए। जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, स्लोली चलते हैं, स्लो खाते हैं। तो भरण पोषण के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शुक्र भरण पोषण करवाएंगे। यदि आपका अपना जीवन साथी से संबंध बेहतर है, आप अपने ऑफिस में काम करने वाले विपरीत लिंगी से संबंध बेहतर बना के रख पाए हैं, तो यह समय भी आपके भरण पोषण के लिए जाएगा। इसके बाद सूर्यदेव अपने प्रथम नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो सबसे शक्तिशाली नहीं, सबसे तेजस्वी नक्षत्र है, जिसका नाम है कृतिका। क्या? कृतिका। 7 कृतिकाएं हैं, 7 तरह की एनर्जी है। घोड़े सूर्य के 7 तरह के हैं, 7 रश्मियों को लेकर चलते हैं, तो 7 रश्मियां आप यहाँ ग्रहण करेंगे। 7 तरह के लोगों को लेकर चलेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई होगा। और सूर्यदेव यहाँ से दशम गोचर कर रहे हैं। तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार, ज्योतिष में एक सिद्धांत है भावत भावम सिद्धांत, जाके देखिएगा, इतनी सुंदर व्याख्या आपको अन्यत्र शायद ही मिले। एक उसमें मैंने पॉइंट दिया है, भाव से भाव तक या भाव से भाव तक, मतलब दशम से दशम देखना है या दशम से दशम तक देखना है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आप चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, वहाँ जाके देखिएगा, आनंद आएगा आपको। तो दशम से दशम तक भावत भावम सिद्धांत के अनुसार सूर्यदेव आपको मान सम्मान दे रहे हैं, सूर्यदेव आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, सूर्यदेव आपको सरकार से सफलता दे रहे हैं। सूर्यदेव, यदि आप सरकार के साथ व्यवसाय करते हैं तो सूर्यदेव आपको सरकार से लाभ देंगे। जीवन साथी के गति में विकास होगा, जीवन साथी द्रुत गति से चलने वाला होगा, या यूं कह लें जीवन साथी लाभ देने वाला होगा। जीवन साथी का भी लाभ हो रहा है, तो हर तरह से लाभ हो रहा है। क्योंकि सूर्य कृतिका में जा रहे हैं तो कृतिका का तेज बहुत है। आपके नेचर में एक परेशानी आएगी कि आप रिश्तों में अगर उलझन आई तो आप तुरंत डिस्कनेक्ट करने की ओर बढ़ेंगे, तुरंत डिस्कनेक्ट करने की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कृतिका में जो 28 अप्रैल से 12 मई तक का गोचर है, 12 मई से गोचर है, 12 मई से गोचर है 25 मई तक का। और इसी समय आपके खष्टम भाव में सूर्यदेव, गुरुदेव और राहु महाराज गोचर करेंगे अश्विनी नक्षत्र में। यह स्थिति कोर्ट में विजय दिलाने वाली है, कोर्ट में जो आपके परेशानी थी उसको कटअप करने वाली है। तो कोर्ट में और चीज़ों को लेके जाइए, रिश्तों को लेके ना जाएं तो बेहतर है, ये मेरी अपनी सलाह है। लेकिन रिश्ते अगर सड़ गए हैं, गल गए हैं तो उनको काट दीजिए, ये भी मेरी सलाह है। तो यहाँ पे कृतिका में सूर्यदेव अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी, चंद्रमा के सबसे खूबसूरत नक्षत्र रोहिणी में चलेंगे तो आपके अंदर आरोहणा शक्ति होगी। आरोहणा का मतलब है लोगों को अपनी बातों को मनवा ले जाना, अपनी बातों को मनवा ले जाना। रोहिणी शक्ति का जो शक्ति है, रोहिणी नक्षत्र की जो शक्ति है आरोहणा, उसका ये फल होता है। तो हर तरह से आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपका ओरा अच्छा होगा। इस वजह से लोगों से आप बात मनवा ले जाएंगे, तो ये भी समय आपके लिए बेहतर है। इसके बाद आपके सूर्य नारायण आपके सेनापति या लग्न के स्वामी मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा बढ़िया नक्षत्र है, अच्छा है, मृग के सिर जैसा है। तो चंचलता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम होगा, एकाग्रता खत्म होगी। जो चीजें आपके पास हैं उनको छोड़ के अन्यत्र भागेंगे, ठीक है ना। आधी छोड़ पूरी का धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो अपने इस जो तत्क्षण ये प्रभाव आ रहा है, इस प्रभाव से अपने आप को बचाइएगा। सप्तम में भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? सप्तम में। तो कभी कभी यहाँ पे अवैध चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, अवैध चीजें अट्रैक्ट करती हैं। देखिए जो डुप्लीकेट होता है ना, वो अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट करता है। कभी आपने डायमंड देखा है, ओरिजिनल डायमंड, उसको रख दीजिए, और अमेरिकन डायमंड जो डुप्लीकेट डायमंड है उसको रख दीजिए। आप कोई स्टोन लेने जाओ, नीलम पुखराज, आप नीली रख दो, इतना बढ़िया चमकेगा, लगेगी तो करोड़ों का है, लेकिन उसका भाव क्या है? 35 रुपए से 85 रुपए 100 रुपए रत्ती तक है। वहीं नीलम जो आप ले रहे हो, जो दबा दबा लग रहा है, वो 3000 रुपए रत्ती का है। पुखराज ले लो आप टोपाज रख दो, पुखराज के बगल में टोपाज इतना अच्छा चमकेगा कि लगेगा ये तो करोड़ों रुपए का होगा। उसका भाव क्या है? 80 रुपए रत्ती, चमचमाता हुआ। आप बड़े घर से हैं, बहुत VIP हैं, आप उसको पहन लीजिए, लोग बोलेंगे सर आपका पुखराज तो करोड़ों का है, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में पीतल भी सोना लगता है। तो ये चमक है, डुप्लीकेट बहुत चमकता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, आपको अपनी तरफ खींचेंगी, तो वहाँ नहीं जाना है। अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर आपको कष्ट यहीं से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। मृगशिरा के 2 चरण आपके सप्तम भाव में जाएंगे, तो यहाँ व्यापारिक रिश्तों के लिए अच्छा है, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। इसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे, अब आप परेशानी में आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे आपके जो नेचर है वो आपको परेशानी में ले जा रहा है, आपका जो कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है वो आप इसमें परेशान करेगा, आपका बॉस आपको डांटेगा, आपके पिताजी आपको डांटेंगे, सरकार से आप परेशान होंगे। इसके बाद अगला जो नक्षत्र है वो सबसे सूर्यदेव के लिए, तो सूर्य नारायण के लिए तो यहाँ पे प्रभाव अच्छा नहीं मिलता। जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में। जब भी आप देख लीजिए सूर्य नारायण आपके आर्द्रा में गोचर करेंगे, स्वाति में गोचर करेंगे, डेफिनेटली आप दबाव में आओगे, गारंटेड दबाव में आओगे, ठीक है ना। हालांकि ये आपको दबाव देंगे, अनुराधा में भी दबाव देंगे, अश्लेषा में भी दबाव देंगे, लेकिन सर्वाधिक जो दबाव आपको झेलना पड़ेगा वो यहीं पे झेलना पड़ेगा। आर्द्रा आपकी जीवन शक्ति को छीन लेने वाला नक्षत्र है, छीन लेता है। आर्द्रा में जगत पिता भगवान शिव भी कुछ चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि देखिए
वो तो आदि हैं, अनंत हैं, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने जो कथा आती है कि आर्द्रा में ही भगवती ने जाके आत्मदाह कर लिया, पार्वती जी ने जाके आत्मदाह कर लिया, और उसके पश्चात वीरभद्र की उत्पत्ति हुई जो उन्होंने काटना शुरू किया, ठीक है ना, यक्ष की मुंडी काट दिया। और जो यज्ञ में प्रॉब्लम, यज्ञ में बैठे थे मठाधीश बन के, उनको मान मर्दन कर दिया, पटक पटक के मारा सीधे शब्दों में। तो ये वो नक्षत्र है। तो यहाँ पे आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, और इसकी जो शक्ति है ना, काट देने की शक्ति है। क्या? राहु काट देता है यहाँ पे। तो ये नक्षत्र थोड़ा सा सूर्य की रश्मियों को कमजोर कर देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा देता है, आप ऐसा कहें। तो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मत दबने दीजिएगा। सूर्य की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सूर्य की आराधना करना। आराधना का क्या मतलब है? मंत्र जाप। मंत्र जाप का क्या मतलब है? मंत्र जाप जब आप करते हैं तो वैसे ही हार्मोन्स आपके बॉडी में डेवलप होते हैं। सिंपल सी बात है, आप अपने यूट्यूब पे कोई मनोरंजक वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी आने लगती है कि आप हंसना शुरू कर देते हैं। कोई दुखद देखें तो वातावरण वैसे मन क्रिएट कर देता है, तो मन ही तो है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसलिए सूर्य के मंत्रों का जाप आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करेगी। फिर इसके बाद जुलाई में, जून तक यहाँ रहेंगे। 6 जुलाई के आसपास, ये 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु मतलब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें आपको बार बार करनी पड़ेंगी, एक बार में ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अच्छा ये है कि जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उसको फिनिश कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से पुनः प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ों को आप कनेक्ट कर ले जाओगे। यह एक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला परिणाम होगा। 20 जुलाई को गुरु सूर्य नारायण शनि के सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में अपने से द्वादश किंतु भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं, अतः आपके लिए लाभकारी होंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है मित्र कि हम अपने से द्वादश चले जाते हैं ना, द्वादश खर्च का होता है, लेकिन कभी कभी द्वादश भी जाके बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आप हमारे मित्र हैं, आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कहीं भी रह रहे हैं, अचानक हमारी आपकी मित्रता हुई, आपने बोला कि गुरुजी आ जाइए, आपको हम घुमाते हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड हमारे लिए अनजाना बहुत दूर है, लेकिन वहाँ पे आप जैसे हमारे 2-4 मित्र हैं तो इंग्लैंड की यात्रा मेरे लिए सुखद हो जाएगी। क्यों? आप हैं तो आपके यहाँ जाएंगे, आपके यहाँ रहेंगे, आपका खाएंगे, हमारा पॉकेट पैसा बच जाएगा, आप हमें घुमाएंगे। तो हमारे लिए जो यात्रा है, जबकि मैं अकेले यदि जाऊँ तो फिर हो सकता है कि मैं जाऊँ ही ना, क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं है। किंतु यदि आप लोग हैं तो हमें घुमा देंगे। तो उसी तरह सूर्य देव यहाँ पे चंद्रमा की राशि में है, तो इसलिए वो दबाव में नहीं होंगे। सूर्य रानी के राशि में है, पिता माता के घर में है, तो दबाव नहीं झेलेंगे। शनि के सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है, तो पुत्र के उस नक्षत्र में है जहाँ पे पुत्र का सर्वाधिक विकास होता है। और इस दुनिया में जो आपके विकास से सर्वाधिक खुश होता है वो आपका पिता होता है, आपके माता होते हैं। 2 ही रिश्ते ऐसे हैं जो आपको चाहते हैं कि आप निरंतर विकास करें। बकाया रिश्तेदारों में देखिए, आपके अपने परिवार वाले भी चाहते हैं आप विकास करें, लेकिन रिश्तेदार थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं। मित्र भी बहुत ज़्यादा आपका विकास दबाव में उनको ला देता है। फिर भी यहाँ पे सूर्य का जो गोचर पुष्य नक्षत्र में है, पोषण करना सिखाएगा। बड़ी जगह आप काम कर रहे हैं, बड़ी जगह आपको ऑफर आएगा, बड़ी जगह से आप संबंध बनाएंगे, और यहाँ पे निश्चित रूप से बड़ा हाथ मार रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में बड़ा हाथ मार रहे हैं आप, तो आपको मुबारक हो कि आप बड़ा हाथ मार रहे हैं, अच्छा है। इसके बाद सूर्यदेव बुध के अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा बांध देता है, अश्लेषा पकड़ लेने का नक्षत्र है। किसको पकड़ लेगा? पॉइंट किसको पकड़ लेगा? देखिए हमारे चैनल पे आपको यही मजेदार चीजें मिलेंगी। कैसे पकड़ लेगा, किसको पकड़ लेगा, कब पकड़ लेगा, कहाँ पकड़ेगा, कितना पकड़ेगा? तो सूर्य देव जा रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, तो बुद्धि आपको पकड़ लेगी। कौन सी बुद्धि? जो कुंडलनी मार के बैठी है, जो स्व के घेरे में आ गई है। तो आप एक बड़ा हाथ मार रहे हैं, जिस बड़े हाथ में और लोगों का भी सपोर्ट है, और लोगों का परसेंटेज बनता है भाई। किसी का 3%, किसी का 5%, किसी का 10%, लेकिन आप जो है यहाँ पे उसको पूरा कुंडलनी मार के बैठ जाओगे, नहीं मैं तो परसेंटेज दूंगा ही नहीं। यह स्थिति आपके लिए खतरनाक होगी। इसलिए
सबको बांटते हुए चलिए, सबको खिलाते हुए चलिए, आनंद आएगा। ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई बड़ी पार्टी आपसे संपर्क कर रही है, तो आप अपने जो कलीग हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ उनको थोड़ा थोड़ा देते हुए चलिए, अच्छा रहेगा। समुद्र अपना पानी संसार को देता है, फिर संसार सारा पानी वापस भी समुद्र को कर देता है, तो इसलिए लेन देन बनाए रखिए। अगर यदि आप ऐसा कर पाए, तो अब आपका मघा नक्षत्र आ रहा है, सर्वाधिक शक्तिशाली मघा नक्षत्र, जो बिजली जैसी चमक उत्पन्न करता है, जो संसार को अपनी एनर्जी का एहसास कराता है। आकाशीय बिजली को आपने देखा है ना, जब वो गिरती है ना, कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, 2 फाड़ में हो जाती है। उसकी गति को कोई पकड़ नहीं सकता, उससे सब भयभीत रहते हैं। चाहे जितने बड़ी आप बिल्डिंग बना लो, 100 महले की बना लो, कंक्रीट के बना लो, लेकिन डर लगा रहता है कि आकाशीय बिजली गिरी तो फट के 2 खंडों में हो जाएगी। इसलिए बिल्डिंग में क्या करते हैं, ऊपर एक वायर लगाते हैं कि भाई एनर्जी जो मिले, एनर्जी जो आए उसको जगह दे दिया जाए, वो एनर्जी धीरे पृथ्वी में समा जाए, ये डर होता है। तो मघा की वो शक्ति है। तो यदि आप अश्लेषा में नहीं फंसे तो मघा आपको सिंहासन प्रदान कर देगा, मघा आपको सफलता दे देगा, मघा आपको प्रमोशन दे देगा। तो आपके 17 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रमोशन का आ रहा है, अगस्त माह प्रमोशन देने वाला आ रहा है। इसके बाद फिर आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो मघा क्या है, मघा देखिए पितरों का नक्षत्र है, ये त्यागी से अपानी शक्ति लेके चलता है। कुछ चीज़ें छोड़ना चाहिए आपको, सब कुछ लेके चलोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, आपके अपने ऑफिस स्टाफ से आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, तो मित्रों से सहयोग लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। किंतु हरदम याद रखिएगा, आप अगर जिस भी नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, उस रिलेशन को अगर आप कमजोर करके चल रहे हो, उस रिलेशन का आप मान सम्मान नहीं कर रहे हो, तो वो नक्षत्र आपको सपोर्ट नहीं करेगा। एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन के लिए आवश्यक है। आप शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, जीवन साथी से आपकी पटरी नहीं खाती, तब आपको शुक्र सपोर्ट नहीं करेगा। आप कोशिश करके देख लीजिए, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलेगी। आप चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, माता का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, माता को इग्नोराय नमा कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, पिता से आपकी बनती नहीं, बड़े लोगों का आप सम्मान करते नहीं, ईगो आपको ज़्यादा है, तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका सूर्य अच्छा होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं देगा। मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहिए, लेकिन भाइयों से संबंध अच्छा नहीं है, तो आपके मंगल के नक्षत्र में जाने के बाद आपको सुफल नहीं मिलेगा। आप नोट करके रख लीजिए। हाँ, महादशा अंतरदशा कुछ अच्छी चल रही हो, आपको तत्क्षण कुछ सुफल मिले। भाई विभीषण को लात मारने के बाद भी रावण कुछ समय तक तो लड़ा, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं लड़ सका, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो शुक्र अगर आपके अच्छे हैं तो आपका व्यापार अच्छा होगा, जीवन साथी से लगाव अच्छा होगा, शुक्र मतलब पैसा आपको मिलेगा। इसके बाद सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में स्टार्टिंग करेंगे, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे, पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, शुक्र और सूर्य दोनों साथ साथ चलते हैं। 2 युग्म नक्षत्र हैं, तो एक जो आप बीज बोते हो दूसरे नक्षत्र में जाकर उसका फल काट लेते हो। तो यहाँ पे जो आपने बीज पूर्वा फाल्गुनी में बोया है उसको उत्तरा फाल्गुनी में काटना है, लाभ लेना है, बाद में प्रसन्नता अनुभव करनी है। तो जो पुरानी चीज़ें आपने स्थापित की है उसका आपको लाभ मिल रहा है। इसके बाद 27 सितंबर को चंद्रदेव के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव हस्त नक्षत्र जो है ना, हस्त स्थापना शक्ति लेके चलता है, हाथ में कुछ विशेष है, नाम ही है हस्त, हाथ है, हाथ, तो हाथ में आपकी कला होगी, हाथ का प्रयोग जरूर करिए। अब हाथ का प्रयोग कहाँ करेंगे, मंगल के नक्षत्र में होता है तो हाथ का प्रयोग पुरुषार्थ के लिए करते, राहु के नक्षत्र में होता है तो कट कर देने के लिए करते, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में है तो स्पर्श शक्ति आपके अंदर अच्छी होगी। आपके जो लोग हैं उनको गले लगा के चलो ना, जो छोटे हैं उनके कंधे पे हाथ रखो ना, जो बड़े लोग हैं कभी उनको मौका मिले तो हृदय से लगाओ और बोलो कि मैं हूं ना। आपके जो सीनियर लोग हैं उनको गले लगा के एक बार बोलिए, अंकल चिंता क्यों करते हो, दादाजी चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना।
और आपका जो मैं हूं ना है ना, ये आपके अंदर हस्त स्थापना अगम्या शक्ति को क्रिएट कर देगा। देखिए लाइफ में होती तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्टिव करना आना चाहिए, एक्टिव करना सीखना होगा। और हमारा चैनल यही कर रहा है, हम यही कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक्टिव कर रहे हैं। यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, एक्टिव हो जाओ। चलिए, तो यहाँ पे इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र में चलेंगे। हाथ के बाद चित्र बना देंगे। चरित्र और चित्र दोनों बनाता है नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आपके कामनाओं की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आप 14 सितंबर से चल रहे हैं 11 अक्टूबर तक, ये आपके कामनाओं की पूर्ति का समय है। ये कामनाओं की पूर्ति का समय है। आपके 17 अगस्त से जो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये आपके गद्दी प्राप्ति करने का समय है, ये नौकरी प्राप्त करने का समय है, ये मान सम्मान प्राप्त करने का समय, विजय प्राप्त करने का समय है। तो ये हम टोटल नक्षत्र पे आ गए, इसलिए हम राशियों को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दिए थे, तो उन राशियों पे हम आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको एक कनेक्ट कराती हैं कि यहाँ पे नौकरी मिलेगी। अब जैसे आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सेकंड चरण में प्रवेश करते हैं तो कामनाओं की पूर्ति का है। तो 1 महीने सूर्य आपके समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कामनाओं की पूर्ति चित्रा नक्षत्र के 2 चरण तक हो रही है। फिर क्या होगा, लाभ का स्वामी विदेश में, लाभ का स्वामी व्यय में। आप खर्च करोगे किसके लिए, प्रसन्नता के लिए। पैसा कमाते किसके लिए है भाई, खर्च करने के लिए, तो खर्च करिए। तो यहाँ पे आप खर्च करके प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपके जो बाहर रहते हैं मित्र, उनको बुलाओगे, पार्टी करोगे, आप बाहर घूमने जाओगे, बच्चों के साथ विदेश की सफ़र पे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। जब भी आर्द्रा और स्वाति में जाएं तो ध्यान रखिएगा, इस समय अनावश्यक छुट्टी मत लीजिएगा। ऑफिस स्टाफ या आप विदेश में नौकरी करते हैं तो अनावश्यक छुट्टी मत लीजिएगा। वहाँ के माहौल को देख लीजिएगा, माहौल कैसा चल रहा है, माहौल क्या है वो देख लीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप दीपावली की छुट्टी पे आओ और फिर वापस जाओ तो पता लगा आपकी छुट्टी कर दी गई। स्वाति में आदमी फंस के रह जाता है। बहुत से लोग कोरोना टाइम में जब आए थे तो स्वाति में और आर्द्रा में आए थे, बेचारे 2-2 साल तक फंस गए इंडिया में। करोड़ों लेके आए थे और बाद में यहाँ से पैसा लेके जाना पड़ा, ऐसी स्थिति में आ गए थे। तो स्वाति के समय मूवमेंट जो है सोच समझ के करिएगा। प्रोजेक्ट को पे ज़्यादा पैसा लगाने के पहले सोचिएगा, क्योंकि ये नक्षत्र जो है थोड़ा सा फंसा देता है, थोड़ा सा दबाव में देता है। राहु का नक्षत्र है, व्यय के घर में है, तो सूर्य व्यय के घर में जा रहे हैं तो ज़्यादा बड़बोलापन आपको परेशान कर देगा, बड़बोलापन परेशान कर देगा। इसके पश्चात ये 7 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। विशाखा मतलब विशेष शाखा। अब नौकरी चली जाएगी तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना, 2 शाखाओं में बंटना पड़ेगा। लगेगा यार पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो नौकरी भी कर लेता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, 2 जगह बंटना पड़ेगा, 2 जगह काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो करिए, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो करना पड़ेगा। हाँ, स्वाति की चीज़ों को आप समझ के रहे तो फिर आपको नहीं बंटना होगा। तो यहाँ आपका सूर्य जो है आपको आध्यात्मिक बनाएगा, ज्ञान बनाएगा और कर्म भी कराएगा। तो 2 शाखाओं में आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसके अंतिम चरणों में आप पहुंचेंगे अपने लगन पे। कहाँ पहुंचेंगे, लगन पे, मान सम्मान की प्राप्ति। सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में जब गोचर होगा विशाखा नक्षत्र में, तो ज्ञान के साथ साथ सम्मान की प्राप्ति। तो यहाँ पे आपको सम्मान की प्राप्ति करा रहे हैं 7 नवंबर से। सम्मान की प्राप्ति पहले ही मिल रही है, मैं तो डेट टू डेट आपको बता रहा हूँ। 20 नवंबर तक यहाँ पे गुरु के विशाखा में रहेंगे। उसके बाद विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र की ओर गोचर करेंगे। अनुराधा मतलब पुत्र का वो नक्षत्र जिसपे पिता को गौरव होता है। जहाँ पे पिता जाता है तो पुत्र बोलता है, पिताजी आइए, मैंने ये किया है, आप देखिए। पुत्र भी अपनी उपलब्धियों को आपको दिखा के प्रसन्नता का अनुभव करता है और आप भी पुत्र की उपलब्धियों को देख के हृदय आपका पुलकित होता है, मन झूम उठता है। तो वो समय है जहाँ पे आपकी उपलब्धियों पे आपके पिता को गौरव होगा और आप उनको दिखा के गौरव का क्षण का एहसास करोगे, गौरवान्वित होगे आप। तो बेहतर समय है, यहाँ पे सब कुछ आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिसंबर को फिर ये 3 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में, हाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठा मतलब बड़ा, ज्येष्ठा मतलब बड़प्पन। तो आपके अंदर बड़प्पन आएगा, आपके हाथ खुलेंगे, लोगों के लिए भी आप पैसे खर्च करेंगे और सबको साथ लेके गले लगा के चलेंगे। 16 दिसंबर
को मूला नक्षत्र में जा रहे हैं। मूला मतलब जड़ से जुड़ना, मूला मतलब अपने जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू बोलते हैं हम, हमारे जीवन के वो तत्व जो जीवन को संवारते हैं, उनके लिए आप जो है काम करेंगे, अपने संस्कारों के लिए काम करेंगे, अपने देश के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए आप काम करेंगे। केतु का नक्षत्र है, पूर्वजों की कृपा प्राप्त नक्षत्र है, तो जड़ से जुड़ के आप काम करेंगे। धन भाव में गोचर हो रहा है, तो धन को जो है परिवार पे लगाएंगे, कुटुंब पे लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, परिवार के पोषण में लगाएंगे। इसके पश्चात फिर ये हमने उत्तराषाढ़ा से स्टार्ट किया था और अंत हम पूर्वाषाढ़ा से करेंगे। तो उत्तराषाढ़ा में जो चीज़ें आपने जो पिलर लगाया था, अंत में पूर्वाषाढ़ा में वो चीज़ें आके क्रिएट हो रही हैं। तो आपने जो ईंट पत्थर ईंट लगाए थे, वो पूरा बिल्डिंग बन के आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपका गृह प्रवेश हो जाएगा। तो सूर्यदेव का जो गोचरी स्थिति है, इसको इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, टू द पॉइंट, डेट टू डेट देखते जाइएगा, आपके जीवन में ऐसे ही घटित होगा। बर्थ चार्ट से मिला लीजिएगा और वर्ष पर्यंत आप मैसेज करिएगा, बीच में भी मैसेज करके बता सकते हैं क्या अनुभव रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। कोई चीज़ें हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करिए। मेरी पूरी टीम आपके सहायता के लिए लगी है, मैं स्वतः भी आपके सहायता में हूँ, लेकिन पहले वही लोग सिस्टम को आगे ले आते हैं, फिर हमारे तक पहुँचता है। तो आपसे मेरी वार्ता हो जाएगी। चलिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सूर्यदेव की तरह चमकते रहिए, सूर्य नारायण की तरह चमकते रहिए। सूर्य नारायण चमकते इसीलिए हैं कि संसार को सब कुछ देते हैं, तो आपके अंदर भी देने की भावना प्रबल हो। जय माता दी, जय जगदम्ब।